Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका पीबी न्यूज़ में। आज हम पहुंच चुके हैं सिरसा की अनाज मंडी में, जहां पर दी आड़तियां एसोसिएशन, कच्चा दलाल एसोसिएशन व लेबर यूनियन के जो लोग हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। ये आज जो लोग हैं किसानों के समर्थन को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और करवाते हैं इनसे बातचीत। जो हमारी स्टेट की, हरियाणा स्टेट की अनाज मंडी की एसोसिएशन है, उसने फैसला किया था कि किसानों के समर्थन के लिए पूरे हरियाणा की अनाज मंडियां आज बंद रखी जाएंगी। आज सांकेतिक हड़ताल रखी जाएगी किसानों के समर्थन के लिए। जो उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज या अथरू गैस के गोले और ठंडे पानी की बुछारें डाली गई हैं, उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में आज हरियाणा की पूरी मंडियां जो हड़ताल पर हैं। और उसी में आज हमने पूरी अनाज मंडी बंद रख के और डीसी साहब को जो प्रधानमंत्री के नाम में हमारी मांगे हैं कि जो किसानों के ऊपर बनाए गए मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए, और जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर एक कमेटी गठित करके उनको जो भी कर्मचारियों के गलत पॉलिसी के साथ हुआ है उनका न्याय दिलाया जाए, और जो ये 3 काले कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और हमारी जो नॉर्थ इंडिया का खुशहाल एरिया है, यहाँ का खुशहाल किसान है, खुशहाल व्यापारी है, सिर्फ वो खेती के कारण है। और जो आज से नहीं ये कानून बना हुआ है, 1935 से सर छोटू राम के टाइम का जो कानून बनाए गए हैं, मार्केट कमेटियाँ बनाई गई हैं कि जो किसान की फसल होगी वो सरकारी कर्मचारी के देख रेख में बिकेगी। और एक सबसे बढ़िया दुनिया का जो सिस्टम है मंडीकरण का, जो फसल बेचने का, वो हरियाणा और पंजाब की मंडियों में है। और जो हमारे आड़ती भाई हैं, ये हरियाणा सरकार की जो एक लाइसेंस शुदा व्यापारी हैं, उनके लाइसेंस के तरीके से उनके बनाए हुए हरियाणा सरकार के कायदे कानून के हिसाब से फसल बेचते हैं। और सरकार ने उनको 2-2 करोड़ की दुकानें दे रखी हैं, लाइसेंस दे रखे हैं, जिनको आज एक गलत तरीके से जो कॉरपोरेटिव हाउस हैं, अडानी अंबानी हैं, उनके कह पे हमें बचौलिया कहा जा रहा है और गलत तरीके से टारपेडो किया जा रहा है। हमारे व्यापार को उसमें दिक्कत दी जा रही है, उस सभी का हम विरोध करते हैं। और उसी लिए आज जो हम डीसी साहब को यहाँ एक विज्ञापन देने आए हुए हैं कि ये जो मांगे हैं, जो सिस्टम हरियाणा पंजाब का, इसको मंडीकरण सिस्टम सबसे बढ़िया है। यहाँ मैं ये मीडिया को बताना चाहता हूँ कि हर अनाज मंडी में हरियाणा की और पंजाब में एक सरकारी दुकान बनी हुई है, एक सोसाइटी की दुकान बनी हुई है। अगर किसी किसान को लगता है कि मेरे माल बेचने में धोखाधड़ी हो रही है या मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपना माल वहाँ बेच सकता है। मार्केट कमेटी और सोसाइटी की दुकानें हैं, वहाँ बेच सकता है। परंतु अगर 27 लाख बैग हरियाणा सिरसा अनाज मंडी में गेहूँ का आता है तो वहाँ तो 17,000 भी नहीं बिकता है। अगर हमारे आड़ती भाई उनके साथ कहीं भी धोखाधड़ी करते तो हो सकता है वहाँ 2-2.5 लाख बैग बिकता। तो यहाँ मैं सभी को के जो सिस्टम है उसको एक उखाड़ा जा रहा है। ये खेती का जो सिस्टम है खुशहाल है, और जितनी भी पिछले 2014 से 2019 तक के आंकड़े आते हैं आत्महत्या के किसान के, सबसे कम जो आंकड़े वो हरियाणा और पंजाब के हैं, और सबसे ज़्यादा आंकड़े जो वो महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश और बिहार के आते हैं। वहाँ जो फेल पद्धति थी उसको यहाँ लागू किया जा रहा है। वहाँ के किसानों को जो मंडीकरण देना चाहिए था वो ना देकर यहाँ के किसानों को भी उजाड़ने के लिए जो मंडीकरण वहाँ का सिस्टम करा है उसका हम विरोध करते हैं। और ये बनी बनाई जो सारा सिस्टम ठीक है, चल रहा है मंडीकरण का, सबसे स्ट्रॉन्ग मंडीकरण का सिस्टम है, इनको बाकी स्टेटों में लागू करना चाहिए, यही हमारी मांग है। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, आड़ती अपने काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? आड़ती उनका समर्थन कैसे करेंगे दिल्ली में? देखो, आज हमने बंद करके उनका समर्थन करा है, और साथ में हमने आज फैसला करा है कल हम उनको ज़रूरत का सामान जितनी वहाँ उनको चाहिए, रजाई, कंबल और नीचे गद्दे और टाट, वो लेके जाएंगे, उनके लिए राशन लेके जाएंगे। और हर हफ्ते, इस हफ्ते में हमारा कल सरसा अनाज मंडी का हम उनको समर्थन देने के लिए और उनको राशन देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कालांवाली मंडी जाएगी, डब्बली मंडी जाएगी, एलनाबाद मंडी जाएगी, रानिया जाएगी, जीवन नगर, रोड़ी और डिंग मंडी। हम हर हफ्ते हर रोज़ उनको समर्थन देने के लिए यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाएंगे, यहाँ से राशन
राशन और उनको ज़रूरत का सामान दे के आएंगे, उनको पूरा समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें कही गई हैं, वो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज तक के जो इतिहास है, जब भी कोई दो देशों की लड़ाई होती है और दुश्मन की फ़ौज को रोकने के लिए नदियों पर बने हुए पुल तोड़े जाते हैं, जहाँ सड़कें तोड़ी जाती हैं, खड्डे खोदे जाते हैं, परंतु कोई भारतवर्ष में कोई अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में जा रहा है। हर नागरिक को यहाँ अधिकार है, अपनी बात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाके रख सकता है, जा रहा है। उनका रास्ता जिस तरीके से रोका गया, सड़कें बुलडोजरों से और JBC मशीनें ला के पटवाई गई और जिस तरीके से ट्रक वहाँ लगाए गए, वो कौन सा सरकार को इतनी ज़रूरत आ पड़ी थी? एक शांतिप्रिय तरीके से जाते हुए के ऊपर पानी की बौछारें डाली गई, उनके ऊपर अथरू गैस के गोले, वहाँ कौन सी सुरक्षा खराब हुई थी? कौन सा किसानों ने वहाँ कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था? और ये सिर्फ एक बहकावे में आके हमारे मुख्यमंत्री जी एक गलत पद्धति का जो वो एक उन्होंने तुगलकी फैसला कर लिया है सेंटर सरकार ने, उसी को डंडोरा पीट रहे हैं, उनकी कठपुतली बने हुए हैं, किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी भी हमारे मुख्यमंत्री को माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ की खेती बर्बाद हो जाएगी और जब खेती बर्बाद होगी तो यहाँ का व्यापार बर्बाद हो जाएगा। सिस्टम है कि व्यापार के साथ ये सब जुड़े हुए हैं, हम इनको सब व्यापारी के हिसाब से ही चल रहे हैं। आड़ती भाई अगर जो उनको जो प्रॉब्लम आई है तो व्यापार मंडल अलग नहीं है, हरियाणा लेवल पे हमने इनको पूरा समर्थन दिया हुआ है। जब भी इनकी कोई आवाज़ होगी तो आवाज़ से हम इनके साथ बुलंद करने के लिए साथ हैं इनके। ये पूर्ण रूप से ये हमारा फैसला है, हरियाणा की तरफ से भी हमारा फैसला है व्यापार मंडल का कि हम आड़ती भाइयों के साथ हैं। और उधर ये भी फैसला किया है, उधर हम हर तरफ से मदद भी भेज रहे हैं। हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, जो जमींदार भाई बैठे हैं, जो काम करने वाले हैं और जो कामगर आदमी बैठे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उनको भी हमारा समर्थन है। उनके जो गंदा कानून बनाए गए 3 ये, उनको वापस लेने के लिए उनको संघर्ष चल रहा है, हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि वो जब तक ही उनका कानून ये वहाँ बैठेंगे हम उनका साथ देते रहेंगे। और हमारे आड़ती भाई भी हर रोज़ जाएंगे और व्यापारी भी जा रहे हैं वहाँ। हमने हर तरह से, जिस तरह दिल्ली व्यापार मंडल ने और भी जहाँ नज़दीक व्यापार मंडल, सब ने उन्होंने वहाँ समर्थन दे करके उनको तन मन धन से उनका सहयोग कर रहे हैं और हम भी करेंगे और हम भी जाएंगे।